श्री सीताराम भागवत ज्ञान यूट्यूब चैनल के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे भूत प्रेतों की नकारात्मक शक्तियों की श्रृंखला में चर्चा आगे करें। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक 8-10-12 वर्ष का एक बच्चा था। वो जल में डूब के मर जाता है और प्रेत बन जाता है। उसका आवेश उसकी बहन में होता है और वो अपना जब आवेशित होता है तो अपनी बहन के माध्यम से अपना दुख बताता है कि मैं हमेशा भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ। तो उसके घर वाले एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाते हैं और अमावस्या आदि के दिन जैसे पितरों की सदगति के निमित्त किए जाते हैं, उनको मिष्ठान आदि खिलाते हैं। जब वो ब्राह्मण देव भोजन शुरू करते हैं तो अचानक से उस बालिका का, जिसमें वो आविष्ट होता है, उसका शरीर पूरा हिलने लगता है और थोड़ी देर हिलने के बाद वो बोलती है कि अब मैं तृप्त हो गई, अब मैं तृप्त हो गई। तो सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण के भोजन करने से कोई इस तरीके की शक्ति तृप्त हो सकती है? क्योंकि यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि भाई अतृप्त तो कोई और शक्ति है, आवेश तो किसी और पर हो रहा है, और ब्राह्मण अगर भोजन करता है उसके निमित्त तो क्या ऐसा हो सकता? हाँ, हो सकता है। जो ब्राह्मण गायत्री जप करते हैं, नित्य नियम से संध्या करते हैं, अगर वो संकल्प करें कि ज्ञात अज्ञात जो भी पितर है, प्रेत है, उसकी सद्गति के लिए या उसकी तृप्ति के लिए ये भोजन मैं कर रहा हूं, तो ऐसा संभव है। प्रेतों के साथ समस्या ये है कि अगर उनको प्यास लगी है या भूख लगी भी है, सामने नदी हो, सामने तालाब हो, लेकिन वो जल पी नहीं सकते। जब उनको कोई देगा तभी वो पिएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए स्वतः पी सकते थे तो उनको भूख प्यास की आवश्यकता क्या? मान लीजिए उनको भूख लगी, किसी मिठाई खाने की दुकान पर जाके खा सकते हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते जब तक उनके निमित्त कोई दे नहीं। एक साधक को मैंने देखा था, स्नान के बाद वो क्या करते थे, अपने, देखिए वो श्राद्ध वाला जो पक्ष है, अपने कपड़े निचोड़ना, वो एक अलग विधा है। तो वो बड़े अच्छे स्तर के साधक थे, नाम जापक थे। तो वो जब स्नान करके नदी से आते थे तो अपने कपड़े का, भीगा हुआ कपड़े का ही एक हिस्सा निचोड़ते थे और कहते थे कि यहाँ जो भी प्रेत हैं, जो भी इस तरीके की शक्तियाँ हैं, अज्ञात नाम गोत्र वाले हैं, जो प्यासे हैं, उनको ये जल प्राप्त है। और वो अपनी भीगा हुआ जो वस्त्र वो निचोड़ देते थे। कुछ लंबे समय तक ऐसा करते थे और एक घटनाक्रम ऐसा घटा कि एक बार वो भूल गए ऐसा करना और जल्दी जल्दी में अपना वस्त्र सूखा पहन लिया और जाने लगे। अचानक से पीछे से उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई, अरे आज पानी नहीं दोगे? तो वो पीछे घूमते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध और कई सारे छोटे छोटे बालक खड़े हैं और याचना की मुद्रा में खड़े हैं। तो उनको ध्यान आता है कि आज तो मैंने दिया नहीं। तो अब वो बड़े चिंतित होते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से तो क्या होगा? तो चूंकि बड़े अच्छे स्तर के नाम जापक हैं तो वो चर्चा कर सकते हैं जब कबल है। तो पूछते हैं कि भाई तुम लोग इस तरीके से कैसे रह सकते? तो कहे कि कोई हमको दे तभी हम ले सकते। तो ऐसी स्थिति में पूछते हैं, अच्छा तुम्हारी अगर गति करा दें तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे निमित्त गया का श्राद्ध कर दे, श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करा दे, या एक निश्चित संख्या के भगवान नाम का जब हमारे निमित्त संकल्प कर दे तो हमारी सद्गति हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब संख्या तो मेरे पास है, अभी तो नदी से जल लाते हैं और संकल्प करते हैं। और वो उनके देखते देखते वो सारे बालक और वृद्ध मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, आज के समय में ये सारी चीज़ें कपोल कल्पित लगेंगी, अंधविश्वास लगेंगी, मूर्खतापूर्ण लगेंगी, एक सनकी दिमाग की उपज लगेगी, लेकिन होता है और ये सारी चीज़ें सत्य हैं। ये घटनाक्रम तुलसीदास जी से भी जोड़ा जाता है, ऐसी एक कथा उनको भी कही जाती है। तो अगर अच्छे स्तर के साधक, ये देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, अब ये बातें सुन के ऐसा नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति भी प्रतिदिन ये कपड़ा निचोड़ने वाला और पता चलेगा कि कोई शक्ति चिपड़ जाएगी, वो एक अलग समस्या। लेकिन बहुत अच्छे स्तर के साधक जिनको नाम जप आदि बहुत अच्छा स्तर का अभ्यास है, कवच आदि सिद्ध है, वो अगर इस तरीके की शक्तियों के निमित्त कुछ ऐसा कर दें तो उनको ये प्राप्त होता है। सीताराम।